दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए एक नई बॉलीवुड मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है तेरे इश्क में, जो कि रंजना मूवी का ही अपडेट वर्जन। इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए बिना किसी देरी के फिल्म की कहानी शुरू करें। दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग होती है लेह लद्दाख से, जहाँ हम इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर को हवाई क्षेत्र में उड़ते हुए देखते हैं। वह एक चीनी विमान को भारत पर हमला करने की कोशिश करते हुए देखता है। शंकर को कंट्रोल रूम से उस दिशा में जाने से मना किया जाता है, लेकिन शंकर उनकी बात नहीं मानता। वह उस विमान का पीछा करता है। उस विमान में कुछ चीनी पायलट भारत में आरडीए गिराने की कोशिश कर रहे थे। तभी शंकर अपना विमान लेकर ठीक उनके सामने आ गया। उसे देखकर चीनी कमांडर ने कहा, ये हमारी सीमा है, चले जाओ वरना हम तुम्हें उड़ा देंगे। शंकर ने कहा, तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं शंकर अपने विमान से तुम पर हमला कर दूं। हमले की धमकी सुनकर चीनी कमांडर वहां से चला गया। फिर शंकर भी वहां से विमान लेकर वापस आ गया। जब शंकर क्वार्टर में लौटा तो शंकर के सीनियर शेखावत उस पर गुस्सा हो गए, क्योंकि शंकर ने उनके आदेशों की उल्लंघना की थी। इसके लिए शेखावत ने उसे सजा दी। शेखावत ने कहा, जब तक इस घटना की अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मुझे तुम किसी भी विमान के पास नहीं दिखने चाहिए। फिर शंकर वहां से चला गया। दरअसल शंकर एक बहुत अच्छा पायलट था, बस वो गुस्सैल बहुत ज्यादा था। उसे जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता था। शंकर अपने गुस्से पर किसी भी तरह काबू नहीं रख पाता था। शेखावत फिर जयदीप नाम के एक पायलट से शंकर की काउंसलिंग के लिए काउंसलर का इंतजाम करने को कहता है। वहाँ एक पायलट शेखावत से कहता है, उसे जल्दी गुस्सा आने की समस्या है, मुझे लगता है कि अगर उसे काउंसलिंग मिले तो वह ठीक हो जाएगा। और कहता है कि जब तक उसकी काउंसलिंग पूरी नहीं हो जाती, अनुशासन सीमित उसे साफ सीट नहीं दे देती, तब तक वह उड़ान नहीं भर पाएगा। जाते जाते सीनियर सभी पायलटों को बताता है कि यह उसका आखिरी मौका है। वह अकेला पायलट नहीं है, यहाँ और भी कई पायलट है। एयरफोर्स क्वार्टर में शंकर के बारे में सारी जानकारी लद्दाख से दिल्ली भेजी जाती है। मैंने उसे एक अच्छे काउंसलर के पास भेजा। इसी बीच हमारी फिल्म की नायिका मुक्ति दिखाई जाती है। मुक्ति एक मनोचिकित्सक है। वह 9 महीने की गर्भवती है, इसलिए उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। मुक्ति अपने पति जयजीत से फोन पर बात कर रही थी। जयजीत ने उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहा। मुक्ति बोली, क्या तुम समय पर लौट आओगे ना? ये सुनकर जयजीत ने कहा, यहाँ के हालात नहीं ठीक है। जयजीत नौसेना में था, देश के हालात भी खराब थे। कुछ दिनों बाद मुक्ति की डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन जयजीत वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए मुक्ति उस पर गुस्सा हो जाती है। तभी किसी ने मुक्ति के कमरे पर दस्तक दी। मुक्ति बाथरूम से एक महिला ऑफिस में आई और एयरफोर्स की एक महिला शंकर की फाइल लेकर आई। महिला ने मुक्ति से कहा वह शंकर की काउंसलिंग के लिए भेजे गए कागजों के साथ एक अच्छे काउंसलर को एयरफोर्स क्वार्टर में भेज दी। महिला के जाने के बाद मुक्ति ने कागज खोला और मुक्ति के हाथ से फाइल गिरते देख हैरान रह गई। समझा जा सकता है कि मुक्ति शंकर को पहले से ही जानती थी। मुक्ति दस्तावेज लेकर अपने बॉस के पास गई और बोली, ये केस मैं खुद संभालना चाहती हूँ। उसके बॉस ने कहा, अपनी हालत देखो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपनी किसी और सहकर्मी की हेल्प ले सकती हो। लेकिन मुक्ति ने कहा, नहीं, इसे मैं खुद ही सुलझा लूंगी। मुक्ति के बॉस ने उसे इजाजत दे दी। मुक्ति फिर वहाँ से अस्पताल गई। मुक्ति के पिता भर्ती थे और उनकी हालत बहुत खराब थी। मुक्ति अपने पिता के पास गई और बोली, मुझे शंकर मिल गया है, मुझे जाना है। मुक्ति दिल्ली से लद्दाख जाने लगी। मुक्ति एक लंबा रास्ता पार करके लद्दाख पहुँच गई। शेखावत के कैबिन में बैठने के बाद शंकर थोड़ी देर बाद शेखावत के कैबिन में आता है। मुक्ति को वहाँ देखकर शंकर बहुत हैरान होता है और शुरुआत में शंकर थोड़ा भावुक भी होता है, लेकिन बाद में वह खुद पर काबू पा लेता है। मुक्ति को देखकर शंकर बहुत गुस्सा हो जाता है और शेखावत के कमरे से चला जाता है। यहाँ ये दृश्य फ्लैशबैक में चला जाता है और 7 साल पहले दिल्ली का दृश्य दिखाया जाता है। मुक्ति एक कॉलेज में मनोविज्ञान विषय पर PhD कर रही थी। एक दिन मुक्ति कॉलेज में अपने शोध प्रबंध पर भाषण दे रही थी कि लोगों में हिंसा कैसे कम की जाए। तभी शंकर एक लड़के को पीटता हुआ वहां घुस आया। शंकर एक छोटा मोटा राजनेता था। जो लड़का उसके खिलाफ खड़ा था, शंकर उसे पीट रहा था। झगड़ा होते देख मुक्ति ने अपना भाषण रोक दिया। मुक्ति शंकर के पास गई और उसे झगड़ा बंद करने को कहा। मुक्ति शंकर पर हाथ उठाने ही लगी थी, तभी शंकर ने उसका हाथ पकड़कर उसे जकड़ लिया। शंकर को पहली नजर में ही मुक्ति से प्यार हो गया था। 2 पुलिस वाले आए और शंकर को ले गए। तभी शंकर ने उन दोनों पुलिस वालों से कहा कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं रोज कमला नगर पुलिस स्टेशन जाता हूँ। पुलिस ने उसे जाने दिया। शंकर मुक्ति के पास गया और बोला कि अगर तुम इतनी खूबसूरत नहीं होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। यह कहकर शंकर ने मुक्ति का हाथ उठाया और कहा, जब इतनी खूबसूरत लड़की का हाथ उठा ही है तो किसी लड़के के गाल पे तो पड़ना ही चाहिए। ये कहते हुए शंकर ने मुक्ति के गाल पर अपने हाथ से थप्पड़ मारा। मुक्ति यह सब देखकर बहुत हैरान हुई और फिर पुलिस शंकर को ले गई। तब मुक्ति की टीचर ने कहा कि ये लड़का समाज का एक उपांग है, तुम्हारी थीसिस ऐसे लोगों के लिए कभी नहीं बनी थी और ना ही सुधार पाएगी,
केवल भारतीय दंड संहिता ही उन्हें सुधार सकती है। मुक्ति अपने टीचर से अपनी थीसिस पढ़ने का अनुरोध करती है, लेकिन मुक्ति की टीचर इसके लिए सहमत नहीं होती। उसकी टीचर कहती है कि मैं इस थीसिस को तभी स्वीकार करूंगी जब मुझे इस विषय का ठोस परिणाम मिल जाएगा। ये कहकर टीचर वहाँ से चली जाती है। तब मुक्ति अपनी थीसिस को स्वीकृत कराने के लिए शंकर को सही रास्ते पर लाने का फैसला करती है। इस बीच शंकर और उसका दोस्त जेल में थे। उस समय शंकर के पिता राघव जेल आते हैं। शंकर अक्सर ऐसे काम करता है और जेल चला जाता है और राघव उसे बाहर निकालता था। क्योंकि राघव एक वकील था, इसलिए पुलिस शंकर को बाहर निकाल देती थी। लेकिन इस बार राघव ने शंकर को जेल से बाहर नहीं निकाला, बल्कि पुलिस से कई और धाराएं के तहत मामला दर्ज करने को कहा। कुछ देर बाद मुक्ति शंकर को बाहर निकालने के लिए वहां आती है। शंकर मुक्ति को पुलिस से बात करते हुए देख लेता है और फिर शंकर को छोड़ देती है। मुक्ति शंकर को एक चाय की दुकान पर ले जाती है। वहाँ मुक्ति कहती है, मैं तुम्हारे भले के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे प्रोफेसरों ने तुम्हें बहुत गंदा कहा है, इसलिए मैं तुम्हें एक अहिंसक व्यक्ति बनाना चाहती हूँ। तब शंकर पूछता है कि तुम इतना बड़ा काम कैसे करोगी। मुक्ति कहती है कि मैं तुम पर एक प्रयोग करना चाहती हूँ। तुम्हें उस लड़के से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी जिसे तुमने मारा है। मैं तुम्हें पहले एक काम दूंगी। ये सुनकर शंकर कहता है कि तुम ये शादी से पहले करोगी या बाद में। मुक्ति को कुछ समझ नहीं आता। तब शंकर कहता है, मैं ये तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बाद करूंगा या पहले। मुक्ति कहती है, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों बनूं? शंकर कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं उस बदमाश लड़के की बात क्यों सुनूं? माफी मांगो। एक आदमी अपनी पत्नी के लिए ये सब करने को तैयार हो सकता है, 10 रुपए के चने के लिए नहीं। मुक्ति कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। फिर शंकर मुक्ति को वहाँ से जबरदस्ती भगा देता है। मुक्ति उससे उसकी बात मनवाने की विनती करती है, लेकिन शंकर उसे रिक्शे पर बिठाकर घर भेज देता है। अगले दिन मुक्ति कॉलेज में जसजीत नाम के एक आदमी को मिलती है। जसजीत बायोकेमिस्ट्री का लेक्चरर था और वह यहाँ PhD करने भी आया था। मुक्ति के जसजीत के साथ अच्छे संबंध बन जाते हैं। फिर उसी कॉलेज में शंकर अपने दोस्तों के साथ रॉकेट शो रहा था। मुक्ति शंकर के पास जाती है। जब मुक्ति पुलिस को बुलाना चाहती है तो शंकर कहता है कि पुलिस मेरा क्या करेगी। मुक्ति पूछती है, तुम्हें क्या दिक्कत है? शंकर पागल है। शंकर कहता है, बदकिस्मती से देखो आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन यहाँ सबकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है जो कंधे पर सिर रखकर कहे, क्या तुम पागल हो? वैसे तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। सुनकर मुक्ति वहां से चली जाती है। बाहर मुक्ति अपने दोनों प्रोफेसरों को पास पास चलते हुए देखती है। तभी मुक्ति के दिमाग में एक विचार आता है और मुक्ति फिर से शंकर की ओर मुड़कर प्यार से कहती है, शंकर की उम्मीद के मुताबिक, क्या तुम पागल हो? वैद्य कहता है, तुम्हें उसके कंधे पर सिर रखकर मुझे बताना चाहिए। मुक्ति तब वहां से एक स्टूल लेकर आती है और शंकर के बराबर खड़ी होकर उसके कंधे पर सिर रखकर कहती है, आज वैलेंटाइन डे है, मेरे साथ डेट पे जाओगे? मुक्ति फिर वहां से हट जाती है और कहती है, इससे तुम्हारा शौक और मेरी थीसिस पूरी हो जाएगी। शंकर कहता है कि तुम एक जवान लड़के की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मुक्ति कहती है कि तुम जानते हो, दिल्ली भी जानती है और ये मेरा काम है, मैं अपना काम समझकर ही इसे कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम इससे प्यार समझकर करना चाहते हो तो करो। शंकर कहता है कि तुम किससे प्यार करती हो? प्यार होने की 1% भी संभावना नहीं है। मुक्ति कहती है, बिल्कुल नहीं। अभी तुम कहो, क्या तुम रिस्क लेना चाहते हो? तुम्हारे हिसाब से मैं सुंदर हूँ, तुम सुंदर लड़कियों के लिए रिस्क ले सकती हो। लेकिन शंकर कोई जवाब नहीं देता। नतीजन मुक्ति कहती है कि ठीक है, रहने दो, ये पूरा शहर तुम्हारे जैसे लोगों से भरा है, मैं उनमें से किसी को ढूंढ लूंगी। तब शंकर कहता है कि ठीक है, मैंने रिस्क लिया, कौन जानता है शायद तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। उस दिन के बाद शंकर अच्छे से तैयार होकर मुक्ति से मिलने जाता है और मुक्ति काउंसलिंग करने लगती है। हर दिन शंकर काउंसलिंग के बहाने मुक्ति के साथ समय बिताने जाता है और मुक्ति शंकर की काउंसलिंग करके अपनी थीसिस तैयार करती है। इसी बीच मुक्ति को शंकर के बारे में सारी जानकारी मिलने लगती है। मुक्ति पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन है? शंकर कहता है कि मेरे पिता। जब मुक्ति उसकी माँ के बारे में पूछती है तो शंकर कहता है वह मर चुकी है, बस एक लड़के ने मुक्ति को परेशान किया। तो शंकर बहुत गुस्सा हो गया और उस लड़के को पीटने लगा। फिर मुक्ति ने उसे संभाला। मुक्ति रात में बैठकर अपनी थीसिस लिख रही थी। अगले दिन मुक्ति शंकर के सामने अपनी थीसिस लिख रही थी। शंकर ने उसे पूछा कि वह क्या लिख रही है। मुक्ति ने कहा, मैं इसे अंग्रेजी में लिख रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आएगा। यह सुनकर शंकर ने अगले दिन अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी कोचिंग में दाखिला ले लिया। धीरे धीरे मुक्ति और शंकर के रिश्ते नजदीक होते गए। एक दिन मुक्ति ने शंकर की माँ का नाम पूछा, लेकिन शंकर ने उसकी माँ का नाम गलत बता दिया। कुछ दिनों बाद मुक्ति अपनी थीसिस तैयार करने अपने प्रोफेसर के पास गई। शंकर भी वहीं बैठा हुआ था।
और प्रोफेसर उसकी थीसिस देकर उसे मंजूरी देने ही वाले थे। तभी वेद ने शंकर को फोन करके बताया कि उसके दुर्व्यवहार के कारण एक दुर्घटना हुई है। ये सुनकर शंकर क्रोधित हो गया और वहाँ से चला गया। ये देखकर मुक्ति के प्रोफेसर को एहसास हुआ कि शंकर अभी भी हिंसक है, इसलिए उन्होंने मुक्ति की थीसिस पर साइन नहीं किए। मुक्ति भी शंकर के पीछे पड़ गई। शंकर वहाँ बस में तोड़फोड़ कर रहा था और वेद दोनों ड्राइवर को पीट रहा था। जब शंकर ड्राइवर को पीटने ही वाला था, मुक्ति ने उसे रोक दिया। फिर मुक्ति ने टीचर को वहां फोन करके आने को कहा। फिर मुक्ति ने ड्राइवर से शंकर से माफी मांगने को कहा, लेकिन शंकर चुप रहा। फिर मुक्ति ने ड्राइवर से शंकर को थप्पड़ मारने को कहा, लेकिन ड्राइवर उससे डर गया। लेकिन मुक्ति के जबरदस्ती करने से ड्राइवर किसी तरह शंकर के गाल को छू लेता है। शंकर को बहुत जल्दी गुस्सा आता था, इसलिए उसने ड्राइवर को मारना शुरू कर दिया। मुक्ति शंकर को रोकती है और कहती है तुम उसे नहीं मार सकते। मुक्ति फिर से ड्राइवर को शंकर को मारने के लिए कहती है, लेकिन शंकर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, जिसके कारण वह फिर से ड्राइवर को मारना शुरू कर देता है। मुक्ति उसको रोकती है और कहती है तुरंत डॉक्टर आ जाएंगे और मेरा 3 साल का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरा कैरियर बर्बाद मत करो। तब शंकर मुक्ति से कहता है मुझे भी बदले में कुछ चाहिए, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे मजा चाहिए। यह सुनकर मुक्ति सोचती है कि शंकर असल में चाहता क्या है। मुक्ति कहती है मैं तुम्हें तुम्हारा मजा दूंगी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। यह सुनकर शंकर फिर सबको रुकने लिए कहता है। मुक्ति के कैरियर के बारे में सोचते हुए शंकर किसी तरह खुद को संभालता है। तभी मुक्ति शंकर को होटल के एक कमरे में ले जाती है और उसकी शर्ट उतारते हुए कहती है ले तू तो मस्ती चाहता था, यही तेरी मस्ती है। ये देखकर शंकर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह मुक्ति से सच्चा प्यार करता था। इसलिए शंकर वहाँ से चला जाता है। तब मुक्ति पूछती है कि क्या हुआ। शंकर कहता है ये तो बस मूड है। ये सुनकर कहती है अब हमें भी मूड बनाना होगा। तभी शंकर मुक्ति को अपने पास खींचता है और कहता है मैं ये काम का सोच कर करूंगा और तू प्यार का सोच कर। यही तो तू चाहती थी ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं माफी मांगता हूँ। फिर शंकर लिफ्ट में चढ़ जाता है और मुक्ति भी लिफ्ट में चढ़ जाती है। उसके बाद मुक्ति और शंकर के रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। शंकर मुक्ति के लिए खुद को बदलता रहता है। हालांकि शंकर चुनाव जीत जाता है, वह फिर भी मुक्ति की खातिर अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। शंकर मुक्ति के प्रोफेसर की बहुत मदद करता है। शंकर धीरे धीरे एक अच्छा इंसान बनता है। मुक्ति अपनी थीसिस में शंकर को बदलावों की सारी जानकारी जोड़ने लगती है। मुक्ति अपनी थीसिस पूरी करके अपनी प्रोफेसर में को जमा करवा देती है। उसकी प्रोफेसर भी शंकर के बदलावों को देखकर बहुत प्रभावित होती है और मुक्ति की थीसिस को मंजूरी दे देती है। मुक्ति इससे बहुत खुश होती है और आखिरकार उसकी पीएचडी पूरी हो जाती है। मुक्ति बाहर आती है और शंकर को गले लगाती है और कहती है तुम बड़े अच्छे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शंकर बहुत खुश होता है क्योंकि आखिरकार मुक्ति को उससे प्यार हो गया। फिर शंकर अपनी माँ का असली नाम बताता है। शंकर अपनी माँ का असली नाम बताता है। शंकर की असली माँ का नाम कबीरी था। शंकर की माँ एक दिन एक बच्चे को जलने से बचाने की कोशिश में मर गई। शंकर तब उस समय बहुत छोटा था। इस घटना की कहानी शंकर को बहुत सदमा पहुंचाती है, जिसके कारण उसे जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है और उसकी हाइपर मेंटल प्रॉब्लम और शंकर किसी भी तरह से अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। ये बातें कहते हुए शंकर बहुत भावुक हो जाता है। शंकर मुक्ति को कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो शांत रहता हूँ, मुझे विनम्र लड़का बनने का मन नहीं करता। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही बन जाऊंगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तभी बारिश होने लगती है। वहाँ अबीर नाम का एक लड़का आता है और मुक्ति को बुलाता है। मुक्ति फिर दौड़कर उसे गले लगा लेती है। शंकर ने मुक्ति को पकड़ लिया। मुक्ति भाग गई और चूड़ी टूट गई, जिसके कारण शंकर की उंगली कट गई। मुक्ति को उस लड़के के करीब आते देखकर शंकर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि शंकर उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मुक्ति उसे प्यार नहीं करती थी। फिर दृश्य वर्तमान में आता है। शंकर एयरफोर्स के बाथरूम में घुस गया और ये सब सोच रहा था। मुक्ति भी बगल वाले बाथरूम में चली गई और अपना चेहरा ढक रही थी। मुक्ति बहुत बीमार थी और उसकी नाक से खून बह रहा था। उसने किसी तरह अपनी नाक साफ की और बाहर आ गई और शंकर भी बाहर आ गया। शंकर ने मुक्ति को अनदेखा किया और जाने लगा और फिर मुक्ति ने उसे अनुरोध किया, कहा चलो कहीं पर बैठते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। फिर शंकर मुक्ति को कैंटीन में ले गया। मुक्ति शंकर से पूछती है कि तुमने तो यूपीएससी किया था ना, फिर तुम वायुसेना में कैसे आ गए। शंकर कोई जवाब नहीं देता। मुक्ति कहती है कि तुम्हारे सीनियर ने तुम्हारी तारीफ की थी, उनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का तुम्हें पालन करना ही होगा। शंकर कहता है राष्ट्रीय क्षेत्र में दुश्मन के सभी विमानों को मार गिराना पायलट की जिम्मेवारी होती है। मैंने देश को उड़ाया है, कोई कमर्शियल नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो। मुक्ति कहती है तुम अब भी पहले जैसे ही गुस्सैल हो, तुम्हें अपनी छवि पसंद है ना शंकर।
शंकर कहता है कि तुम अब भी अपने विचार दूसरों पर ऐसे ही थोपती हो, यह तुम्हारा स्वभाव है, कागजों पर साइन करो और चली जाओ। ये कहकर शंकर जाने लगता है। तभी मुक्ति उसे रोकती है और कहती है मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहती हूँ। तभी दुश्मन उनके वायुसेना कार्यालय पर हमला कर देते हैं। शंकर किसी तरह मुक्ति को बचा लेता है और शंकर बाहर जाकर कुछ महिला पायलटों से कहता है अंदर एक महिला है, उसका ख्याल रखना। ये कहकर शंकर बाहर चला जाता है और महिला पायलट मुक्ति के पास आ जाती है और उसे पकड़कर एक विमान में बिठा देती है। शंकर बाहर जाता है और देखता है कि आसपास सब बमों से जल चुका है। शंकर पायलट ट्रेनिंग सेंटर में जाता है, जहां शाखा भी भारतीय साइड से सभी पायलटों को युद्ध के लिए तैयार कर रही है। लेकिन शंकर उनके साथ युद्ध में नहीं जा पाएगा, क्योंकि पिछली घटना के कारण अनुशासन सीमित ने उसे तभी तक अनुमति नहीं दी। यहाँ से सीन फिर फ्लैशबैक में चला जाता है। मुक्ति अबीर के साथ चले जाने के बाद शंकर दर्द में अकेला शराब पी रहा था। उस समय मैंने सोचा था मैं चुनाव जीत जाऊंगा और कोटे से प्रवेश पा लूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा, लेकिन सब लड़की के चक्कर में खोए हुए थे। फिर वह देहात गई और शंकर को अबीर के बारे में बताया। मुक्ति के पिता और अबीर के पिता बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्हें लगा था कि मुक्ति अबीर से शादी करेगी। आखिर क्या हुआ? कोई और लड़की को ले जा रहा था। शंकर बहुत गुस्सा हुआ। इसी बीच मुक्ति और अबीर एक बार में बैठकर शराब पी रहे थे। मुक्ति ने अबीर से कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, हम सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते। मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ। अबीर ने कहा मैं समझता हूँ, आराम करो, तुम इतने तनाव में क्यों हो। मुक्ति ने यहाँ शंकर के बदलाव पर भी चर्चा की। वेद और शंकर उस बार में आए। वेदांश ने शंकर को कहा अब तुम एक अहिंसक व्यक्ति हो। शंकर अबीर और मुक्ति के बीच आकर बैठ गया। वेदांश ने पार्टी में सभी को घर भेज दिया। अबीर ने शंकर को बड़ी हैरानी से देखा। शंकर ने अबीर से कहा तुम बहुत अच्छे लड़के हो अबीर, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मैं फिर से अच्छा हो गया हूँ। मुझ पर अच्छे होने का और बुरे होने का दबाव है, मैं उस दबाव का बदला चुकाने आया हूँ। तुम अच्छे हो, इसलिए अपने अच्छे लोगों को बनाए रखना। ये कहकर शंकर अबीर पर जहर उड़ेल देता है। फिर वह खुद पर भी जहर उड़ेल लेता है। शंकर माचिस जलाता है और अबीर को डराता है। मुक्ति शंकर से कहती है मुझे पता है तुम ऐसे नहीं करोगी। शंकर मुक्ति से कहता है अगर तुम अबीर से प्यार करती हो तो मुझे जला दो, और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम अबीर को जला दो। यह कहकर शंकर वहां से चला जाता है। दृश्य वर्तमान में वापस आ जाता है। मुक्ति को एक विमान में ले जाया गया और उस विमान में कई अन्य घायल पायलट भी थे। मुक्ति एक पायलट से शंकर के बारे में पूछती है और वह पायलट कहता है वह हमारा सबसे अच्छा पायलट है। जब मुक्ति उससे शंकर के परिवार के बारे में पूछती है तो पायलट कहता है कि उसे नहीं पता कि उसका कोई परिवार है या नहीं। इस बार शराब पीते हुए मैंने उसकी शादी के बारे में पूछा। वह तब हंसा और कहा इस चक्कर में मैं जानवर से इंसान बन गया हूँ, मैं जानवर से इंसान आईपीएस ऑफिसर पायलट बन गया हूँ। यह सुनकर मुक्ति समझ जाती है कि शंकर आज भी उससे प्यार करता है, जिसके लिए उसने शादी नहीं की, क्योंकि मुक्ति की वजह से वह जानवर से इंसान बना और फिर इंसान से जानवर बना। दृश्य फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि इस बार मुक्ति सीधे शंकर के घर जाती है। उस समय शंकर घर पर वेद और उसके पिता के साथ खाना खा रहा था। शंकर के पिता समझ नहीं पा रहे थे कि मुक्ति उनके घर में क्यों आई। मुक्ति परेशान थी, इसलिए वेद ने उसे पानी पिलाया। शंकर के पिता ने मुक्ति को खाना भी दिया। मुक्ति ने खाना खाने के बाद शंकर से कहा कल उसके पिता से मिलने आना। शंकर इससे बहुत खुश हुआ और वह अपने पिता और वेद के साथ नाचने लगा। इस खुशी में शंकर और उसके पिता ने खूब खरीदारी भी की। उसके बाद शंकर मुक्ति के पिता के पास मिलने गया। मुक्ति के पिता एक बहुत अच्छे आईपीएस ऑफिसर अधिकारी थे। मुक्ति के पिता ने शंकर का बहुत अपमान किया। मुक्ति के पिता ने शंकर से पूछा तुम क्या करते हो? शंकर ने कहा मैं कानून की पढ़ाई करता हूँ, अभी तो कुछ नहीं करता। मुक्ति के पिता बोले कुछ मत करो, फिर शादी करने वाली लड़की का क्या होगा? अगर तुम मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें अपने सतह पर आना होगा। शंकर पूछता है तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या किया? यह सुनकर मुक्ति के पिता हंसने लगे। तब शंकर कहता है कि यह हंसी की बात नहीं है, मैं गंभीर हूँ। मुक्ति के पिता कहते हैं यूपीएससी नाम की एक परीक्षा होती है, वो तुम पास कर लो और बाद में मेरे पास आओ। मुक्ति भी वहीं खड़ी थी। यह सुनकर शंकर मुक्ति की तरफ देखता है। शंकर कहता है ठीक है, मैं पास हो जाऊंगा, तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा। ये कहकर शंकर जाने लगता है।
मुक्ति भी उसके पीछे पीछे जाती है और मुक्ति शंकर से कहती है तुम पागल हो। 15 लाख लोगों ने आवेदन किया, प्रारंभिक में 1% पास होने के बाद पिता की बात मानने की कोई जरूरत नहीं और तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। शंकर कहता है प्यार की वजह से मैं जानवर से इंसान बन गया हूँ, यह तो बस एक परीक्षा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा या फिर कर पाऊँगा भी या नहीं, लेकिन मैं तभी फ़ोन करूँगा जब मैं पास हो जाऊँगा। इसलिए जब मैं फ़ोन करूँगा तो प्लीज़ तुम रिसीव जरूर कर लेना। शंकर अपनी माँ से चुराई हुई एक चीज़ मुक्ति को दे देता है और कहता है ये मेरी माँ की चुराई हुई चीज़ है, पापा ने कहा था तुम इसे इन्हें दे दो, इसे सामने रख लो। यह कहकर शंकर चला जाता है। अगले दृश्य में शंकर और वेद को खाना खरीदते हुए देखते हैं और शंकर के पिता कार्यालय आते हैं। शंकर के पिता खाना खा रहे थे, तभी वहां शंकर अपने पिता से यूपीएससी परीक्षा की किताबें खरीदने के लिए 10,000 रुपये मांगता है। यह सुनकर शंकर के पिता खाना छोड़कर उठ खड़े होते हैं और कहते हैं यूपीएससी परीक्षा, और तुम उसका फुल फॉर्म भी मालूम है तुम्हें? शंकर के पिता कहते हैं मैं तुम्हें 10,000 के बदले 20,000 दूंगा, तुम डीजे बजाना शुरू कर दो। शंकर गाने बजानेगा और वे दरवाजा ढक देगा। शंकर कहता है मुझे पढ़ने का शौक है। इसके बाद शंकर जिद करता है और यूपीएससी कॉलेज में दाखिला ले लेता है। 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार वह परीक्षा पास कर लेता है। शंकर खुशी से खूब नाचता है और उसका बाबा भी खुश होता है। दृश्य शुरू होता है। शंकर देखता है कि शेखावत अपनी टीम के साथ उनके ऑपरेशन पर चर्चा कर रहा है। फिर शंकर कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑपरेशन कहाँ से किए जा रहे हैं, हम वो निशाना नहीं बना रहे जो हम सोच रहे थे। दुश्मनों ने हमारी उत्तरी सीमा पर ध्यान केंद्रित कर लिया है, इसलिए उस सीमाओं पर भारतीय हमारी दूसरी प्राथमिकता बन गए हैं। शेखावत पूछता है कि इसका मतलब क्या है? शंकर कहता है इसका मतलब है कि भूटान, भारत, जापान, ताइवान, वियतनाम, दक्षिण चीन आदि हम पर हमला करेंगे, लेकिन हम इनके लिए तैयार नहीं हैं, पर हम कभी भी हमला कर सकते हैं। शेखावत पूछता है कि कहाँ? शंकर कहता है मैं कुछ नहीं कह सकता, हम केवल जवाब दे सकते हैं। शेखावत यह सुनकर शंकर के पास आता है और कहता है मैं आपका अनुशासन मंजूरी आदेश वापस नहीं ले सकता, मुझे उन कागजों पर साइन चाहिए। वह लड़की कौन है? आप उसे नहीं जानते, लेकिन वह अगर आपको अच्छी तरह नहीं जानती तो एक गर्भवती लड़की टैक्स ब्रेक पर क्या कर रही होगी? मुझे इसकी मंजूरी चाहिए, मैं लड़ाई में अपने मजबूत पायलट को नहीं खो सकता। क्या वह साइन करेगा? यहाँ हम देखते हैं कि परीक्षा पास करने के बाद शंकर खुशी खुशी मुक्ति के घर जा रहा होता है और दूसरी तरफ मुक्ति अपने घर पर जसजीत से अपनी सगाई की घोषणा कर रही थी। मुक्ति पिछले 3 सालों में फ्रांस में थी। उस समय उसकी जसजीत से फिर वहीं मुलाकात हुई। मुक्ति को वहीं जसजीत से प्यार हो गया था। जब आखिरकार वह शादी करने वाले थे, तभी अचानक एक दिन मुक्ति को शंकर का फोन आया। 3 साल बाद शंकर का फोन देखकर मुक्ति थोड़ी हैरान हुई। थोड़ी देर बाद शंकर मुक्ति के घर आ गया। शंकर को देखकर मुक्ति एकदम डर गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शंकर उसके घर पे आएगा। और कुछ देर बाद मुक्ति के पिता ने भी वहां पहरा दे दिया। शंकर को घसीटने लगा। यह सब देखकर मुक्ति दौड़ी और अपने घर पे लैपटॉप पे यूपीएस का रिजल्ट चेक करने लगी। वह फूट फूट कर रोने लगी। शंकर घर जाता है और अपने पिता और वेद को घर में बंद करता है। गली में शराब की बोतल उठाता है और मुक्ति के घर जाता है। शंकर शराब की बोतल में आग लगाकर उस पार्टी के बीच में फेंक देता है। सब डर जाते हैं। मुक्ति भी यह देखकर डर जाती है। शंकर कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना मेरा फोन उठाओ, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। शंकर बहुत गुस्से में था। उसने गुस्से में आकर आसपास की हर चीज में आग लगा दी। मुक्ति दौड़कर उनके पास जाती है और उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है। मुक्ति उसे कहती है ऐसा मत करो, पुलिस आकर तुम्हें ले जाएगी, तुम फिर कभी आईपीएस अधिकारी नहीं बन पाओगे। शंकर कहता है मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना भी नहीं है, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मुक्ति को छुड़ाने जाजी वहां आता है तो मुक्ति उसे धक्का देकर कहती है मैं संभाल लूंगी। शंकर फिर कहता है तुम सब संभाल सकती हो, मैंने कहा था अगर मुझे प्यार हो गया तो पूरी दिल्ली चली जाएगी। यह पार्टी जल गई, यह पार्टी मुझे जलाकर मार डालेगी। तभी पुलिस अधिकारी वहां आते हैं और मुक्ति शंकर को घर की छत पे ले जाती है। शंकर मुक्ति पर बहुत गुस्सा होता है। तुम मेरी बातें मान गई तो अब तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुक्ति कहती है शांत हो जाओ और कुछ देर सोचो, तुम जो कह रहे हो वह तुम्हारी 3 साल की मेहनत पर पानी फेर देगा। शंकर कहता है ये पहले ही बर्बाद हो चुका है, मैं अपनी मेहनत लेने ही तो आया था। मुक्ति शंकर को धक्का देती है और कहती है मेरा क्या कसूर है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे प्यार की उम्मीद मत करो, क्या मैंने तुम्हें बताया था?
शंकर कहता है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे सामने मेरे लिए शर्तें रखी थी और मैंने उन्हें पूरा किया। अब अगर तुम मुझसे पसंद नहीं करते हो तो तुम अपने पिता से ये शर्त ना रखने के लिए क्यों नहीं करते? अगर तुम उस आदमी की शर्तें पूरी कर भी दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुक्ति कहती है, मैं कैसे कह सकती थी कि अविष्कृत तुम इसे संभाल नहीं सके, तुम सुन नहीं सके। मैंने कोशिश की थी, सीधे तुम्हारे घर आई। मैं कहना चाहती थी कि शंकर यह संभव नहीं है। क्या तुम मेरी बातें समझ सकते हो? तुम खुद को लोगों पर शराब डालते हुए देखते हो। तुम मेरे पूरे घर को आग लगाने की ताकत रखते हो और सुनते नहीं हो। तुम खुद अपने पापा से पूछ लो, वो ज़रूर देखेंगे, वरना वेद से पूछ लो, वो ज़रूर देख लेंगे, वरना अपने छोटे से कमरे से पूछ लो जहाँ खाने की जगह नहीं है। शंकर गुस्से में मुक्ति का गला पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें कब बताया मेरे छोटे से कमरे में मेरा दम घुट रहा है? प्लीज़ हमें गौरव की ज़िंदगी से निकाल दो। मैडम, तुम मेरी और मेरे पापा की मदद करने क्यों गई? मैंने भारतीय राजनीति, आधुनिक भारतीय इतिहास, अर्थव्यवस्था वगैरह क्यों पढ़ी? ये सब दोबारा पढ़ने का क्या फ़ायदा? मुक्ति कहती है, तुम IPS की परीक्षा दे रहे थे, तुमने तो पता भी नहीं था कि तुम कहाँ जा सकती हो। शंकर कहता है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्यार में किया। तुम मुझसे और मेरे पापा से नफरत करती थी, इसलिए तुम मुझे दीदी कहती हो। तुमने अपनी थीसिस के लिए मुझे गिनी पिग बना दिया। क्या तुम मुझे एक पल के लिए भी प्यार किया? मुक्ति कहती है, नहीं। शंकर कहता है, मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन नहीं। मुक्ति कहती है कि प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता, हम बहुत अलग हैं। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ और तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। इसी बीच मुक्ति के पिता और जसजीत पुलिस के साथ गेट पर आ जाते हैं। यह सुनकर शंकर फूट फूट कर रोने लगता है। मुक्ति उसे गले लगा लेती है। शंकर कहता है, कुछ करो, या तो मुझे गोली मार दो, या फिर चूम लो, और या फिर यहाँ से चलो। हम साथ में छत से कूदकर मर जाते हैं। मुक्ति कहती है, खुद कुछ करो, क्योंकि मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकती, ना चूम सकती हूँ और ना ही छत से कूदकर अपनी जान दे सकती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त रहूंगी। शंकर फिर उठकर चला जाता है। मुक्ति कहती है, उस तरफ मत जाओ, वहाँ पुलिस है, दूसरे रास्ते जाओ। शंकर कहता है, क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है? मुक्ति कहती है, नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शंकर फिर कहता है, तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह सुनकर शंकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और पुलिस उसे वहीं पीटना शुरू कर देती है। फिर वो उसे पकड़ लेते हैं। मुक्ति शंकर को छत से नीचे उतार लेती है। मुक्ति कहती है कि उसके पिता शंकर के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराते। मुक्ति बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वह जानती थी शंकर चुप नहीं रहेगा, इसलिए वह जसजीत से जल्दी शादी करने को कहती है। मुक्ति जसजीत से कहती है, मैंने ही अपने पिता से कहा था कि शंकर को एक चुनौती दे, एक टारगेट दे, ताकि या तो वो मुझे भूल जाए, जहाँ वो कुछ बड़ा करे। जसजीत पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए? मुक्ति कहती है, 3 साल हो गए, क्या मैं उसके लिए बैठी रहती? मैंने तो शुरू में ही कह दिया था कि मैं उससे प्यार नहीं करती। जसजीत कहता है, कम से कम एक बार उसे बात तो कर लो। इसी बीच शंकर के पिता मुक्ति से कहते हैं, तुम्हारी क्या राय है? शंकर के पिता ने मुक्ति के पिता के पैर पकड़ लिए, क्योंकि वह पास आए और उनसे शंकर को छोड़ देने का अनुरोध किया। मुक्ति के पिता ने उनका बहुत अपमान किया। मुक्ति के पिता ने शंकर के पिता से कहा, वहाँ मौजूद सभी से माफ़ी मांगो। शंकर के पिता ने वहाँ सभी से माफ़ी मांगी और मुक्ति के भी पैर पकड़ लिए। ये देखकर मुक्ति ने अपने पिता को बुलाया। शंकर के पिता ने मुक्ति से माफ़ी मांगी और मुक्ति के पिता ने कहा, कोई FIR दर्ज नहीं की गई। अगली बार मैं आपको, आपके बेटे को दिल्ली शहर में नहीं देखना चाहता। तब शंकर के पिता शंकर को लेने के लिए पुलिस स्टेशन गए। शंकर को बहुत पीटा गया। शंकर की हालत देखकर उसके पिता बहुत भावुक हो गए। शंकर के पिता फिर उसे वहां से ले जाने लगे और उन्होंने उसे कहा, तुम्हें पता है, जब तुम 6 साल के थे तो तुम्हें हवाई जहाज़ बहुत पसंद थे। फिर मैं तुम्हें अपनी साइकिल पर बिठाकर बहुत तेज चलाता था। मैं तब तक नहीं रुकता था जब तक साइकिल की चेन ना निकल जाए। मेरा सपना था कि एक दिन मैं तुम्हें दुनिया का सबसे तेज हवाई जहाज पर बिठाऊंगा और हवाई जहाज बहुत तेज चलेगा। ये कहते हुए शंकर के पिता तेजी से साइकिल चलाने लगे, जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। शंकर किसी तरह उठा और अपने पिता के पास गया। उनके मुंह पर पानी डालकर उन्हें पुकारने लगा, लेकिन उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह देखकर शंकर अवाक रह गया। फिर वह अपने पिता को बनारस ले गया
वहाँ उसके पिता का अंतिम संस्कार था। एक तरफ शंकर ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और दूसरी तरफ मुक्ति ने अपने घर में शादी रचा ली। लेकिन मुक्ति बहुत परेशान थी। जब शंकर अंतिम संस्कार कर रहा था तभी एक पंडित वहाँ आया और शंकर को देखकर समझ गया कि उसका दिल टूट गया है। अगर तुम जिंदा नहीं रहे तो तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी और तुम्हारे मरने के बाद मैं क्या करूं? पंडित क्रोधित हो गया और शंकर को उसके पिता की चिता के पास ले गया और कहा, देखो तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे पिता जल रहे हैं, जल के राख हो रहे हैं। ये देखकर शंकर खूब रोने लगा। शंकर ने मुक्ति को भूलने का फैसला किया। अगले दिन मुक्ति की हल्दी की रस्म थी। तभी शंकर फिर वहां आया और मुक्ति के सर पर गंगा जल डालते हुए बोला, मैं अपने पिता को मुखाग्नि देने बनारस गया था। मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए भी गंगा जल लेता जाऊं, सब पुराना भूल जाऊंगा और एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैं यही करने जा रहा हूं। मैंने महादेव से तुम्हारे लिए मन्नत मांगी है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भी एक बेटा हो ताकि तुम भी समझ सको कि जो प्यार में मरते हैं वो किसी के बेटे होते हैं। ये सुनकर मुक्ति बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि शंकर के पिता की मौत हो चुकी है। फिर शंकर वहां से चला जाता है। शादी वाले दिन मुक्ति बहुत परेशान थी, इसलिए जसजीत उसे शादी के मंडप पर आज़ाद कर देते हैं, जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाती। मुक्ति शादी के मंडप से सीधे निकलकर शंकर के घर चली जाती है। शंकर पहले ही वहां से जा चुका था। शंकर आत्महत्या करने जा रहा था। तभी उसके सर के ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ता है। तभी शंकर को अपने पिता की कही बात याद आती है। मेरा सपना है कि मैं तुम्हें एक दिन सबसे तेज विमान में बिठाऊं। अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए शंकर लंबा सफर तय करता है। वो वायुसेना में भर्ती हो जाता है। कहाँ कड़ी मेहनत से वह एक अच्छा पायलट बनता है। इस बीच मुक्ति पागलों की तरह शंकर को ढूंढती रहती है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर वह बहुत उदास रहने लगती है, शराब पीने लगती है। मुक्ति उसके कक्ष में मनोचिकित्सक बनकर भी बैठी रही, लेकिन वह शंकर को कभी नहीं भूल पाई। ज़्यादा शराब पीने की वजह से मुक्ति का शरीर बहुत खराब हो गया। उसके नाक और मुंह से खून भी बहने लगा। वह यह स्थिति देखकर उसके पिता बीमार पड़ गए। तब तक जसजीत नौसेना में भर्ती हो चुका था। जसजीत ने मुक्ति के पिता को अस्पताल में भर्ती कराया। मुक्ति के पिता ने उसे जसजीत के साथ अपना जीवन बसर करने का अनुरोध किया। नतीजन उसकी शादी जसजीत से हो गई और इसी बीच मुक्ति प्रेग्नेंट हो गई। वर्तमान दृश्य में मुक्ति शंकर के कमरे में जाती है और वहाँ वह शंकर और उसके पिता की तस्वीर देखती है। तभी शंकर वहाँ आता है और कहता है, अपराध बोध एक व्यर्थ भावना है, मुझ पर दया मत करो। मुक्ति कहती है, तुम पर दया नहीं आती, मुझे खुद पर दया आती है। लड़कियाँ हमेशा राजकुमारों के सपने देखती हैं, भगवान के नहीं। अगर मैं कहूँ को मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर शंकर हंसने लगता है। और क्या तुमने पी रखी है? मुक्ति कहती है, मैंने पेट्रोल पी लिया पर मैं तुम्हारे शराब से नहीं मरी। मैंने खून बहाया, मैं तभी भी नहीं मरी। शंकर कहता है, जाओ मर जाओ, इससे पहले मेरे कागज पर साइन कर दो। मुक्ति कहती है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हारे पास एक चीज़ छोड़ना चाहती हूँ। बस जाने के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं इस कागज पर साइन नहीं करूँगी। शंकर क्रोधित हो जाता है और कहता है, जब मुझे प्रेम मन क्षमा की कोई इच्छा नहीं है। शंकर कहता है, जिंदा रहकर क्या करूँ, मेरी रगों में नफरत भरी हुई है, मैं मरने के लिए जिंदा हूँ। मुक्ति उसे बार बार विनती करती है कि ये ऐसा ना बोले। शंकर कहता है कि मेरे शरीर की हड्डियां पुलिस ने तोड़ दी है। मैं अपने नाक को खुजाकर तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं उस शापत प्यार से थक गया हूँ। मैं बस लड़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बस मेरे कागज पर साइन कर दो। मुक्ति कहती है कि तुम मुझसे प्यार करो या नफरत, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे पास किसी और काम से आई हूँ। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मुक्ति को बहुत खून बह रहा था। शंकर बहुत डर जाता है और उसे अस्पताल ले जाता है। मुक्ति शंकर से अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहती है। शंकर कहता है, मैं एक सड़ा हुआ तालाब की मक्खी हूँ। अगर तुम्हारा बच्चा मेरे साथ है तो वह भी मेरे जैसा होगा। मुक्ति कहती है, मैंने उस सड़े हुए तालाब के मक्खी को भारतीय वायुसेना का सबसे अच्छा पायलट बनाने के लिए बनाया था, इसलिए वह उसके बारे में पूछती है ताकि शंकर उसके बच्चे का ख्याल रखे, क्योंकि मुक्ति जानती है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। शंकर पूछता है कि जसजीत कहाँ है। मुक्ति कहती है, वह भारतीय नौसेना में है। जसजीत की जान भी खतरे में थी क्योंकि उसका जहाज भी युद्ध क्षेत्र में फंस गया था। शंकर मुक्ति से कहता है, तुम अपनी चिंता मत करो, अमीरा बच्चे की देखभाल के लिए वापस ले आती है। बच्चे का पिता जरूर लौटेगा।
फिर शंकर मुक्ति से एक कागज लेता है और वायुसेना में वापस लौट जाता है। शंकर अब जबकि उसे लड़ने की अनुमति मिल गई है, वह दुश्मनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह देखता है कि जसजीत का शव एक जगह फंसा हुआ है, दुश्मन उन पर हमला कर रहे हैं। तब तक शंकर के विमान में भी आग लग चुकी थी। उसके लिए कंट्रोल रूम उसे विमान से कूदकर पानी में जाने का आदेश देता है, लेकिन शंकर उसके लिए राजी नहीं होता, क्योंकि उसने मुक्ति से वादा किया था कि वह जसजीत को वापस लेके आएगा। इसके लिए शंकर अपने विमान को दुश्मन के जहाज से टकरा देता है, जिससे जहाज नष्ट हो जाता है। शंकर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जसजीत बच जाता है। इसी बीच मुक्ति एक बेटे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देते समय मुक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। वो दो लोग जो कि अजीबोगरीब प्यार में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। यह फिल्म उन दोनों की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी फिल्म की व्याख्या। अगर आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।